आज के वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के एक और टॉपिक बोट्स एंड स्ट्रीम यानी नाव और पानी के बहाव पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब अंतः प्रवाह क्या होता है? जब इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम यानी जब पानी का बहाव और नाव की दिशा, जब पानी का बहाव और नाव की दिशा दोनों एक ही दिशा में हो तो इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मान लो यहां नाव की चाल है u किलोमीटर पर आवर और पानी का बहाव है v किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में नाव की जो चाल होगी वो जाएगी u प्लस v किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाता है? डाउन स्ट्रीम में जब नाव बहती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। जितनी स्पीड से पानी बह रहा है, जो चाल पानी की है वो नाव की चाल में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो नाव की चाल हो जाती है वो क्या हो जाती है? u प्लस v किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में। अब सेकंड चीज समझते हैं अपन, उच्च प्रवाह अपस्ट्रीम। जब पानी के बहाव की दिशा व नाव की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, यहां पर नाव की चाल u किलोमीटर पर आवर और पानी की v किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है? नाव की चाल कम हो जाती है। यानी यहां पर जो बोट की चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? नाव की चाल क्या हो जाएगी? u माइनस v किलोमीटर पर आवर, यानी जो पानी की चाल है वो उसमें से माइनस हो जाएगी। और यहाँ पर u में से v क्यों माइनस किया? क्योंकि नाव तभी आगे बढ़ सकती है जब नाव की चाल पानी की चाल से ज्यादा हो। यानी u को क्या होना पड़ेगा? u ऑलवेज शुड बी मोर देन v, यानी हमेशा नाव की चाल को पानी की चाल से बड़ा होना पड़ेगा, तभी नाव आगे बढ़ पाएगी। अगर u का मान नाव की चाल पानी के बहाव से कम हो जाए, अपस्ट्रीम के केस में u नाव की चाल पानी की चाल से कम हो जाए तो नाव क्या हो जाएगी? वापस उल्टी तरफ बहने लग जाएगी। ठीक है, नाव क्या हो जाएगी? वापस उल्टी तरफ बहने लग जाएगी। अब सेकंड चीज समझते हैं कि यदि नाव की चाल अपस्ट्रीम में अपने को दे दी 1 किलोमीटर पर आवर और नाव की चाल डाउन स्ट्रीम में दे दी 20 किलोमीटर पर आवर। अपने को क्या है? नाव की चाल अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल दे दी और अपन से पूछे कि नाव की वास्तविक चाल क्या है। ये चाल तो अपस्ट्रीम में, ये चाल डाउन स्ट्रीम में, और अपन से पूछा कि नाव की चाल क्या है। तो इस कंडीशन में जो नाव की चाल होगी वो होगी 1/2 a प्लस b किलोमीटर पर आवर। और हमने तो पूछे कि पानी का बहाव क्या है, तो पानी का बहाव होगा 1/2 a माइनस b, यानी नाव की चाल अपस्ट्रीम में माइनस डाउन स्ट्रीम में, नहीं, नाव की चाल क्या होगी? डाउन स्ट्रीम में तो नाव की चाल ज्यादा होगी, दोनों एड में है, तो पानी का बहाव क्या होगा? b माइनस a किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जब भी नाव की चाल अपने को अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में देगा तो हमेशा जो डाउन स्ट्रीम में चाल है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में तो जो नाव की वास्तविक चाल है उसमें पानी का बहाव भी जुड़ा है तो इसका मान तो ज्यादा रहेगा। और ए जो अपस्ट्रीम में है उसमें तो क्या होता है? नाव की चाल में से पानी का
नाव की चाल में से पानी की चाल माइनस हुई है, यानी हमेशा क्या होगा, नाव की जो डाउन स्ट्रीम में चाल है वो ज्यादा रहेगी अप स्ट्रीम से। ठीक है, अब इसको आगे समझने के लिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ऑन बॉटम स्ट्रीम समझने के लिए एक न्यूमेरिकल है, इसे सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है, एक आदमी उच्च प्रवाह की दिशा में, ये अपने को चाल दे रखी है उच्च प्रवाह अप स्ट्रीम में, एक आदमी उच्च प्रवाह की दिशा में 3/4 किलोमीटर तक जाने में 11 से 1/4 मिनट लेता है और वापस आने में 7 से 1/2 मिनट लेता है, तो आदमी की पानी में चाल याद करो। यह आदमी पानी में तैरता हुआ पहले अप स्ट्रीम की ओर जा रहा है, फिर डाउन स्ट्रीम की ओर आ रहा है। अप स्ट्रीम में जाने में इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा लगेगा क्योंकि अप स्ट्रीम में जाने के लिए उसको बहाव को काटते हुए जाना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम में इसको कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, इस आदमी की पानी में चाल। ठीक है, इस आदमी की पानी में क्या निकालनी है अपने को, उसकी चाल निकालनी है। तो पहले तो इसकी अप स्ट्रीम में चाल निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम की उच्च प्रवाह में चाल, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। अपने को डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। डिस्टेंस तो है किलोमीटर में 3/4, टाइम कितना है मिनट में। इसको सिंपल फ्रैक्शन कर लेते हैं, सिंपल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 45/4, लेकिन ये किसमें मिनट में, मिनट को हावर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया, इसको सिंपल कर लेते हैं 3/4, नीचे का ऊपर चला जाएगा 4 × 60 और नीचे 45, 4 से 4 कट गया, 15 से 10, 4 टाइम, यानी इसकी जो अप स्ट्रीम में चाल है वह है 4 किलोमीटर/आवर। ऐसे इसकी अंतर प्रवाह में चाल, डाउन स्ट्रीम में भी चाल निकाल लेते हैं, अंतर प्रवाह में चाल। ठीक है, अंतर प्रवाह में चाल, अंतर प्रवाह में डिस्टेंस तो यही है 3/4 और टाइम कितना है, इसको कंपोजिट फ्रैक्शन है, सिंपल कर लेते हैं 15/2 और एक मिनट में इसको हावर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, 3/4, 2 × 60 तो ऊपर आएगा और 15 नीचे, 15 से 4 टाइम, यानी 3 × 2 = 6 किलोमीटर/आवर। तो इस आदमी की अपने को अप स्ट्रीम में चाल पता है और डाउन स्ट्रीम में चाल पता है। ठीक है, तो आदमी की चाल निकाल लिए। अभी जो अपने फॉर्मूला सीखा था वो चाहे नाव हो या आदमी तैरता हुआ जाता हो, फॉर्मूला वही रहेगा। तो आदमी की पानी में चाल क्या होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या फॉर्मूला था, 1/2 a + b। a अप स्ट्रीम में चाल दी, b डाउन स्ट्रीम में चाल दी, तो 1/2 × 4 + 6 कितना हो गया, 10/2। तो आदमी की चाल कितनी होगी, 5 किलोमीटर/आवर। तो ये आदमी की क्या होगी, पानी में तैरने की चाल कितनी थी आदमी की, 5 किलोमीटर/आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड क्वेश्चन समझिए, एक आदमी की अंतर प्रवाह में चाल, डाउन स्ट्रीम, एक आदमी की अंतर प्रवाह में चाल उच्च प्रवाह में चाल से 3 गुना है। तो मान लेते हैं, माना उच्च प्रवाह में चाल, क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर/आवर। मान ली उच्च प्रवाह में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी, अंतः प्रवाह में चाल कितनी जाएगी, 3x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, होगी। आदमी की अंतर प्रवाह में चाल क्या थी, उच्च प्रवाह में चाल से 3 गुना है। यदि ठहरे हुए पानी, स्टिल वाटर, जिस पानी में कोई बहाव ना है, भरा हुआ पानी है, ठहरा हुआ पानी,
यदि ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल, ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल, ये दे रखी है अपने को, कंपोजिट फ्रैक्शन दे रखा है 9 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर है। तो नदी के प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए। तो अपने को जो पानी के बहाव की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो स्टिल वाटर में ये तो उच्च प्रवाह में चाल है, ये अंतर प्रवाह में चाल है, तो व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, तो व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a प्लस b। a क्या है अप स्ट्रीम में चाल और b डाउन स्ट्रीम में चाल, x प्लस 3x कितना गया 4x/2, यानी व्यक्ति की चाल आएगी 2x किलोमीटर पर आवर। व्यक्ति की चाल क्या आएगी 2x किलोमीटर पर आवर। अब अपने को क्या दे रखा है कि ठहरे हुए पानी में जो अपनी चाल निकालते क्या है, सिर्फ ये क्या है ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल है, ये क्या है व्यक्ति की वास्तविक चाल। तो ये तो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है कि जो ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल है वह है 9 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर, यानी 2x बराबर कितना दे रखा है अपने को, सिंपल कर लेंगे इसको, तो 28/3, 2 से कट जाएगा 14 टाइम्स, यानी व्यक्ति की चाल कितनी आएगी 14/3 किलोमीटर पर आवर। ये व्यक्ति की ठहरे हुए पानी में चाल, ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल कितनी आएगी 14/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है प्रवाह की चाल, ठीक है। तो प्रवाह की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रवाह की चाल, प्रवाह की चाल, प्रवाह की चाल का फॉर्मूला था 1/2 b माइनस a, ये फॉर्मूला था 1/2 b, b क्या होता है अंतर प्रवाह में चाल 3x माइनस x, यानी 1/2 इंटू 2x, x से 2 से 2 कट गया, यानी प्रवाह की चाल कितनी आएगी x किलोमीटर पर आवर। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी है पहले ही अपने पास, तो यानी इस क्वेश्चन में प्रवाह की चाल x बराबर क्या है 14/3 किलोमीटर पर आवर, यानी क्वेश्चन में प्रवाह की चाल कितनी आएगी 14/3 किलोमीटर पर आवर। टाइम एंड डिस्टेंस में जो लास्ट टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं सर्कुलर मोशन पर, ठीक है। सर्कुलर मोशन में ये अपने से दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट टाइप अपन समझते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि मान लो दो व्यक्ति ए और बी, मान लो दो व्यक्ति ए और बी एक सर्कुलर ट्रैक पर रेस कर रहे हैं, मतलब एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं, और ए को वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आने पर x मिनट या आवर का समय लगता है। ए को वापस एक स्पीड दे देगा अपने को, ठीक है, एक की स्पीड दे देगा, या ए को लगने वाला टाइम दे देगा कि ए को एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में x मिनट लगते हैं। इसी तरह से b को वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में y मिनट लगते हैं। या तो अपने को क्या करेगा वो इस वृत्ताकार पथ की ये पूरी लंबाई देगा, वृत्ताकार पथ की क्या देगा पूरी लंबाई देगा, और a और b की अलग अलग स्पीड देगा, ठीक है। या a और b को एक पूरा वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में लगने वाला समय देगा, और अपन से पूछता है कि a और b वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से रेस शुरू हुई थी, a और b वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। क्या पूछेगा कितने समय बाद मिलेंगे, तो इसका कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला क्या करना है एलसीएम ऑफ x एंड y, जो लगने वाला समय है उसका क्या कर लेना है अपने को एलसीएम निकालना है। कितने समय बाद ए और बी वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, ए और बी वापस क्या कर लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो दो व्यक्ति है, एक मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं रमन है, रमन को वृत्ताकार पथ पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। दूसरा रमन का कोई दोस्त है, रमन का कोई दोस्त है विक्रम, रमन का कोई दोस्त है विक्रम, उसको इसी वृत्ताकार पथ को
पूरा एक चक्कर लगाने में इसको 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। रमन को 18 मिनट लगते हैं, उसके दोस्त को 12 मिनट लगते हैं। तो रमन और विक्रम वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो कुछ भी नहीं है, दोनों का क्या निकालना है अपने को? एलसीएम 18 और 12 का। 18 और 12 का क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, कितना गेंदा है एलसीएम? 2 into 2 into 3 into 3, 2 to the 4, 4 3 to 12, 12 3 to 36। यानी ये दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट बाद, ये दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है सर्कुलर मोशन में। एक टाइप तो ये हो गया, एक दूसरे टाइप से पूछता है वो क्वेश्चन अपन समझते हैं। सर्कुलर मोशन में जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो इस तरह से पूछता है कि दो व्यक्ति जो एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं, मान लो ये ए और बी, ठीक है। इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस रहेगा। मान लो ए की स्पीड है x किलोमीटर पर हावर और b की स्पीड है y किलोमीटर पर हावर। तो a और b पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? a और b कितने समय बाद मिलेंगे? जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था उसमें तो क्या पूछा था कि a और b अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे? a और b अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे? इस बार जो सेकंड टाइप की क्वेश्चन है उसमें ये नहीं पूछ रहा है वो कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो इस ट्रैक पे कहीं पे भी मिल सकते हैं, लेकिन वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था उसमें ए और बी को वापस कहां मिलना है? अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर। और जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो इस ट्रैक पर वो किसी भी जगह मिल सकते हैं कि फर्स्ट बार, पहली बार वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो सेकंड टाइप की क्वेश्चन है इसका फॉर्मूला होता है मीटिंग टाइम क्या है? मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम, ये पहली बार जो मिल रहे हैं उसका टाइम है, ये होता है सर्कुलर ट्रैक, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक की जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी लेंथ कितनी है अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव सापेक्षिक चाल, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? परिधि बटा सापेक्षिक चाल। क्या होता है? समय का फॉर्मूला कि वो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर्कुलर ट्रैक वही परिधि बटा सापेक्षिक चाल, ठीक है। अब सापेक्षिक चाल कैसे निकालते हैं? सापेक्षिक चाल कैसे निकालते हैं? अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? इन दोनों की चाल का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या होगी? सापेक्षिक चाल। और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों की चाल को ऐड करने पर क्या आ जाएगी? इनकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। न्यूमेरिकल से समझते हैं। न्यूमेरिकल है आशीष और प्रशांत वृत्ताकार पथ पर व्यायाम और दौड़ कर रहे थे। आशीष और प्रशांत दो लड़के दोनों सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ कर रहे हैं। प्रशांत अच्छा धावक है और 18 किलोमीटर पर आवर से, प्रशांत अच्छा धावक है 18 किलोमीटर पर आवर से, जबकि आशीष 9 किलोमीटर पर आवर, यानी आशीष की चाल क्या है? प्रशांत से कम है, 9 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है। वृत्ताकार पथ की परिधि 500 मीटर है। बताओ वो दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता उसमें तो क्या करना था अपने को? स्टार्टिंग पॉइंट में मिलते तो दोनों का टाइम निकालते, टाइम का एलसीएम ले लेते। ये सेकंड टाइप का है, इसने सिर्फ ये पूछा है कि बताओ वो कितने समय बाद मिलेंगे, लेकिन ये नहीं दिया कि ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं या विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो अपन एक साथ दोनों को सोल्व कर लेंगे, दोनों टाइम इनका निकाल लेंगे। सबसे पहले मेरे को दी है आशीष की चाल, आशीष की चाल है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, और सर्कुलर ट्रैक कितने का है? 500 मीटर का। तो इस चाल को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए
5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 से 18 कट गया, यानी आशीष की चाल है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मेरे को प्रशांत की चाल, प्रशांत की चाल है 9 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 से 1 कट गया, 2 बार यानी 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैंने आशीष और प्रशांत दोनों की चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ करता हूं। जब क्या हो दोनों समान दिशा में, जब क्या हो समान दिशा में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल क्या होता है, दोनों का अंतर। तो ज्यादा चाल किसकी, आशीष की, यानी दोनों का अंतर 5 - 2.5 यानी रिलेटिव चाल कितने आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड। 5 में से 2.5 माइनस किए तो 2.5 बच गए। ये इसकी रिलेटिव स्पीड आएगी जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो लगने वाला टाइम कितने टाइम बाद मिलेंगे वो, टाइम का फॉर्मूला क्या था, सर्कुलर ट्रैक, लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितने का है 500 मीटर अपॉन 2.5, पॉइंट हटाया, ऊपर 1 0 लगी। ठीक है, 25 से ये घट गए 20 बार, यानी ये 200 सेकंड बाद वापस मिलेंगे जब वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हो। सेकंड सॉल्व कर लेता हूं मैं। जब विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड दोनों जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ती है, क्योंकि एक इधर से दौड़ के आएगा, एक इधर से दौड़ के आएगा, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 5 + 2.5 यानी 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया, लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक 500 मीटर अपॉन 7.5, पॉइंट हटाया, 25 से तो 3 बार और ये 20 बार यानी 200/3 सेकेंड। इतने टाइम बाद वो वापस मिलेंगे। जब सेम डायरेक्शन में तो 200 सेकंड लगेंगे और जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो 200/3 सेकंड यानी लगभग 66.66 सेकंड। ये क्या है एप्रोक्स, यानी लगभग 66 सेकंड बाद वो वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपना टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।